अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक के जिसमें हम लोग मोबाइल फेस को हम लोग रखते हैं गैस या फिर वोलेटाइल लिक्विड, और जबकि हम स्टेशनरी फेस रखते हैं सॉलिड या फिर ऐसा लिक्विड जो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल हो, वोलेटाइल ना हो। सही है। सो हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एज अ कैरियर गैस। किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ के ज़रिए भी बताएंगे, और यहाँ पर हम लोग अब बताते हैं कि कौन कौन सी गैस को यूज़ करते हैं एज अ कैरियर गैस। यूजुअली इनर्ट गैस यूज़ करी जाती है, इनर्ट गैस कि जिसमें हमारे पास आता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ये तीन गैसेस को ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो ये भी एनालाइट पर डिपेंड करती हैं कौन सी कैरियर गैस हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग हाइड्रोजन से ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फ्लैश पॉइंट जो है, फ्लैश पॉइंट वो बहुत कम होता है। मतलब क्या है कि अगर इसको ज़रा सा ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये फायर कैच कर लेती है, तो इस वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद दो गैस बची जिसमें आती है नाइट्रोजन और हीलियम। तो इन दोनों को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक ग्राफ डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक जो हमारा जीसी चला रहा होता है, जीसी ऑपरेटर होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि भाई जल्दी से हम लोग ये काम कंप्लीट करें। सही है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है कि कितनी स्पीड से हम लोग मोबाइल फेस को फ्लो करवा रहे हैं। फ्लो रेट, फ्लो कंट्रोलर था ना, उसको कितनी स्पीड से हम लोग मोबाइल गैस को कैरियर गैस को फ्लो करवा रहे हैं, वो हमारे पास कहलाती है वेलोसिटी। सही है उसकी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है प्लेट हाइट। अब प्लेट हाइट क्या चीज़ है, तो अगर हम किसी भी कॉलम की एफिशिएंसी देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल प्लेट, दूसरा होता है प्लेट हाइट। सही है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमारी प्लेट हाइट बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास उस कॉलम की इफिशिएंसी कम हो जाती है। कब? जब हमारे पास प्लेट हाइट बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हमारी थ्योरेटिकल प्लेट बढ़ जाती है, थ्योरेटिकल प्लेट बढ़ जाती है, तो हमारे पास इफिशिएंसी कॉलम की बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। प्लेट हाइट बढ़ेगी तो हमारे पास इफिशिएंसी बढ़ेगी, जबकि प्लेट हाइट थ्योरेटिकल प्लेट बढ़ेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्लेट हाइट बढ़ेगी तो एफिशिएंसी किसी भी कॉलम की कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। हम लोगों ने तीन गैस डिफाइन कर दी, कैरियर गैस एज अ कैरियर गैस यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, अब इस ग्राफ में क्या है कि थ्योरेटिकल प्लेट बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है और क्या करने से बढ़ रही है? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक जो जीसी ऑपरेटर होता है, जो जीसी को ऑपरेट कर रहा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि भाई जल्दी सेपरेशन हो जाए, जल्दी ज़्यादा सेपरेशन हो जाए, जल्दी हो जाए। लेकिन इतनी भी जल्दी ना हो कि पीक्स आपस में इस तरीके से आ रही हो, तो इस तरीके से भी पीक्स नहीं आनी चाहिए। पीक्स बिल्कुल इस तरीके से आनी चाहिए। सही है। टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो और जल्दी से पीक्स भी आ जाए, तो उसके लिए हम लोगों को लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ता है, दूसरा टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है,
क्योंकि काफ़ी सारे कंपाउंड जीसी के अंदर, बल्कि तकरीबन कंपाउंड जो है जीसी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सेपरेट आउट होंगे, वो मिक्सचर से सेपरेट होंगे, वरना नहीं होंगे। सेपरेशन टेक्निक है क्योंकि ये, तो हम लोगों को सेपरेशन करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ता है पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से, और वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी हम लोगों को बढ़ानी पड़ती है जब जीसी ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है हमारे पास, 3 गैसेस मैंने आप लोगों को बता दी, एक नाइट्रोजन, एक हीलियम। जो ब्लू कलर की है वो हीलियम का ग्राफ है, जबकि जो ग्रीन कलर है वो हाइड्रोजन का ग्राफ है, और जो ब्लैक कलर है वो नाइट्रोजन का ग्राफ है। अच्छा, जब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी नॉर्मल रही, मतलब ज़्यादा हम लोग तेज़ स्पीड में रन नहीं कर रहे हैं अपने सैंपल को, तब तो हमारे पास नाइट्रोजन सही है। लेकिन जब हम ज़्यादा स्पीड में रन कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि इसकी थ्योरेटिकल प्लेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी थ्योरेटिकल प्लेट बढ़ रही है नाइट्रोजन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम तेज़ी से किसी भी सैंपल को रन करेंगे तो नाइट्रोजन भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बची कौन सी? हीलियम। अब हीलियम का देखा जाए तो तकरीबन हाइड्रोजन के बराबर ही है, ये थोड़ी सी जो है वो थ्योरेटिकल प्लेट ज़्यादा है। सही है, हाइड्रोजन तो हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों? ज़्यादा स्पीड करने के लिए हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो हाइड्रोजन फ्लैश पॉइंट इसका कम है, तो इस वजह से ये नहीं यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, हीलियम एक ऐसी गैस है जो हम ज़्यादा टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं हीलियम को। और दूसरी चीज़ ये है कि हीलियम को हम लोग एज अ लीनियर वेलोसिटी भी जब बढ़ाने पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक हीलियम की खासियत है कि हम लोग हीलियम को हाई लीनियर वेलोसिटी पे भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हीलियम को हम लोग हाई टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास कैरियर गैस का लेक्चर एंड होता है। इसके बाद हम लोग डिटेक्टर, कॉलम को पढ़ेंगे आगे, और इंजेक्टर को पढ़ेंगे आगे। तो अल्लाह हाफिज़। चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आगे शेयर करें।